आपको मैं नाम गिना दूं, ओप्पो वीवो कंपनी में एमबीए का छात्र वो असेंबली में लांग में 14 घंटे खड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये पाने के लिए। आप किसी भी कंपनी में आप अपनी स्किल्स लेके जाइए, आपने चाहे कोई सा भी कोर्स किया हो, लेकिन उन्हें कोर्स से कोई मतलब नहीं, उन्हें आपके टैलेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपके डिग्रियों से कोई मतलब नहीं। इस्तेमाल करने के चाहने की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है भारत सरकार की, इसमें गलती है उन ठेकेदारों, उन रसूखदारों की जो यहाँ पर उन लड़कों से मजदूरी करवाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये वादा करती है कि डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ पर डिजिटल इंडिया की नोएडा में चाइनीज लोगों ने चाइनीज जो कंट्री उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार द पेपर वॉइस से आज उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला का एक ऐसा शहर जो विश्व में टोक्यो का एक डुप्लीकेट नाम से जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा जो दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा शहर है जो अपने औद्योगिक और कमर्शियल क्षेत्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो कंपनियाँ हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उसके बिहाफ पर भारत सरकार ने एक नए शहर का यहाँ पर एक रूप दिया है जिसका नाम है नोएडा। नोएडा को आप जब ऊपर से इसका व्यू देखेंगे तो ये टोक्यो का जो शहर है उसकी तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसका नोएडा का जो काला सच है, आज आपको उससे रूबरू कराऊंगा। मैं काला सच नोएडा का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो कहाँ की हैं और उनकी हकीकत क्या है। यहाँ पर जो करोड़ों की संख्या में युवा और जो कारीगर और जो बेरोजगार यहाँ भटक रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है। नोएडा इसकी फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक ऐसा नाम जो भारत देश में युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका बन के उभरा था। एक ऐसा शहर जहाँ युवाओं के लिए तमाम ऐसी नौकरियां, चाहे वो टेक्निकल हों, नॉन टेक्निकल हों, या फिर कहीं फैक्ट्रियाँ हों हज़ारों की तादाद में। यहाँ पर जो महिलाओं के लिए अगर बात करूँ, महिलाओं के लिए यहाँ बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं। कई सारी महिलाएं यहाँ से पूरे भारत से कोने कोने से आती हैं यहाँ काम करने के लिए। लेकिन जो मैंने शब्द बोला है नोएडा का काला सच, वो इस वीडियो में अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस नोएडा का काला सच जो शब्द बोला है वो क्यों बोला है उसकी आज हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं यहाँ पर आपको जो सच है वो ये है कि नोएडा शहर में सबसे ज़्यादा चाइनीज़, जापान और कई सारी कंपनियों का यहाँ पर जमा बढ़ा है। आपको मैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर चाइनीज़ कंपनियाँ हैं। ये शहर भारत में है, लेकिन आप कंपनियों के नाम देखेंगे और उनका रहन सहन देखेंगे, कंपनियों में काम कैसे होता है, वो सिर्फ चाइना का यहाँ जमा बढ़ा है। आपको लाखों के युवा में जो भारतीय युवा हैं, भारतीय युवाओं की बात कर रहा हूँ, वो नौकर की तरह यहाँ काम करते हैं। आपको मैं नाम गिना दूँ, ओप्पो वीवो कंपनी में एमबीए का छात्र वो असेंबली में लांग में 14 घंटे खड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये पाने के लिए। वीवो कंपनी जो इनके ठेकेदार जो चंद पैसों के लिए भारतीय युवाओं की जो टेक्निक होती है, उनकी स्किल्स को जो रोज़ अपने पैरों तले कुचलते हैं। भारत सरकार जहां डिजिटल इंडिया की बात करती है, उनके बेरोजगार सपनों को उनके पैरों तले रोज़ यहाँ पर नोएडा में कुचला जाता है। हज़ारों लाखों की तादाद में पूरे भारत से नोएडा में युवा आते हैं। वो चाहते हैं कि नोएडा एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हमारे अंदर योग्यताएं हैं, उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपको मैं सच बताता हूँ, नोएडा का यहाँ पर चाइनीज़ का 80% यहाँ का राज है। आप सोचते होंगे, दंग रह जाओगे। आप आइए कभी नोएडा, अगर आप नहीं आए हो तो। मैं इन सब की हकीकत जानता हूँ। यहाँ पर इंडियंस जो ठेकेदार, ब्रोकर, दलाल बने हैं, वो एमबीए तक के छात्र को, अब आप झूठ माने कि कौन एमबीए का छात्र यहाँ नोएडा में 10,000 में नौकरी करता है। मैं आपको सच दिखाऊंगा। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह है एचएससी मैन पावर। एचएससी मैन पावर की आप फेसबुक पेज पर जाइए, यहाँ पर 10-10 हज़ार में लोगों को बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीए, यहाँ तक कि बीटेक, एमटेक तक के लड़के यहाँ नौकरी की तलाश में दर दर घूमते हैं। और मजबूरन ये कंपनियाँ और ये भारतीय ठेकेदार चाइनीज़ की गुलामी करके उन लड़कों को इस तरह बिहेव करते हैं उनके साथ जैसे कोई दूसरा देश के लड़के हों। वो यहाँ के जो बेरोजगार यूपी के युवा हैं उनको नौकरी नहीं देते, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी नहीं देते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये वादा करती है कि डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ पर डिजिटल इंडिया की नोएडा में चाइनीज़ जो कंट्री उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी है। आप सच जानते हैं नोएडा का सच ये है। मैं आपको बीटेक के छात्र का, मैं आपको एमबीए के छात्र का, मैं आपको बीएससी का छात्र है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नोएडा में आया है, वो किस तरीके से 10,000 रुपये में अपना खर्चा चलाता है, 3,000 रुपये में यहाँ पर रहता है किराए पर। लेकिन यहाँ की सरकारें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ मोटा पैसा ले लेती हैं चाइनीज़ सरकारों से। आपको हकीकत दिखा दें, सोनोडा कंपनी, वीवो, ओप्पो, यहाँ एमआई की सारी जो कंपनी हैं वो सब यहाँ पर टैक्स पे करती हैं भारत सरकार को,
और इनको जो हमारे युवा हैं जो बीएससी कर रहे हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, उनको 10-10 हज़ार में 12-12 हज़ार में नौकरियां देती हैं। और देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। अमेरिका है वो पावरफुल देशों में है, लेकिन चाइना की जो बात करूँ मैं, चाइना इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो भारत में और ख़ासकर नोएडा में अपना पैर जमा चुका है। आप नोएडा के किसी भी गली में निकल जाइए, आप नोएडा के किसी भी सड़क पर निकल जाइए, चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पर अपना पैर जमा लिया है। आप किसी भी कंपनी में आप अपनी स्किल्स लेके जाइए, आपने चाहे कोई सा भी कोर्स किया हो, लेकिन उन्हें कोर्स से कोई मतलब नहीं, उन्हें आपके टैलेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपके डिग्रियों से कोई मतलब नहीं। आपको अगर 14 घंटे एक लाइन में खड़ा होना आता है और मशीनों पर काम करना आता है तो आपको उनकी ज़रूरत है। लेकिन आपके पास कोई स्किल्स है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास कोई माइंड है, कोई आइडिया है, तो आपको कोई काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर चाइना का दिमाग चलता है। दोस्तों, ऐसा देश जहाँ पर भारतीय आदि हो चुके हैं हर उन चीज़ों को। गैजेट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करें, यहाँ पर नोएडा में जब आएंगे, आपका बच्चा आएगा, आपके परिवार के लोग आएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे महिलाएं, युवा इनको मेंटली टॉर्चर करते हैं और 10-12 हज़ार में नौकरियां करवाकर इनके सपने को अपने पैरों तले कुचलते हैं। चाइना की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है भारत सरकार की, इसमें गलती है उन ठेकेदारों, उन रसूखदारों की जो यहाँ पर उन लड़कों से मजदूरी करवाते हैं। उनको शर्म नहीं आती। जो एमएससी बीए एमए का लड़का जो अपने सपनों को पढ़ाई करता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं मार्केटिंग में जाऊँगा, मुझे पता है कि यहाँ पर नोएडा के लोग उनसे सड़क पर मार्केटिंग करवाते हैं। आज के डिजिटल इंडिया का सच ये है, यहाँ पर एमबीए के जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वहाँ पर सड़कों पर अपने क्रेडिट कार्ड बिकवाते हैं, अपने प्रोडक्ट सड़कों पर बिकवाते हैं। हालांकि ऐसी कई कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, लेकिन हमारे भारतीय लोगों को लेती कहाँ हैं, वो लेती हैं विदेशी लोगों को। तो यही सच है नोएडा का। आप आइए, अगर आप आना चाहते हैं तो सिर्फ अपने सपनों को ताक में रख कर आइए, अपने सपनों को जेब में रख कर आइए, अपने सपनों को कुचल कर रख कर आइए, तो अब आइए नोएडा। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो नोएडा का एक लाइव वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें एक लड़के को कैसे अपने वो सर्वाइव करता है नोएडा में रहकर, कैसे 14-14 घंटे काम करता है, तो मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए, जिससे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो।